पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर कुछ होने जा रहा है तो वो अगले 48 घंटों में उसकी पोजीशन जो है वो काफी हद तक सीधी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं अगले 48 घंटे में, और ये मीटिंग्स जो हैं वो ऐसे ऐसे लोगों की भी हो रही हैं जो पहले नहीं हुई। आप कह लीजिए 24 घंटे, अगले 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन बहुत ही अहम है। इसकी वजह यह है कि कुछ तलपट होने जा रहा है, शायद हुकूमत क्या बदल रही है। हम पहले 3 साल से ही कह रहे थे कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि ये मुल्क चला सके। क्या इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये सवाल काफी महीनों से उठाया जा रहा था, अब ये सवाल नई तवानाई के साथ उठाया जा रहा है। आज सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत का मजीद रहना बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर सकती है? क्या पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है? दावा किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये बड़ा दावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 22 एमएनए यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब्बासी ने कहा है कि आवश्यक संख्याएं हासिल करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, पीटीआई के 22 एमएनए अपनी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। देश तबाही और पतन की ओर बढ़ रहा है और एकमात्र समाधान निष्पक्ष और तत्काल चुनाव है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके पिता आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विपक्षी नेताओं ने मौजूदा सरकार को हटाने के उद्देश्य से एक रणनीति का समन्वय करने के लिए मुलाकात की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस महीने के अंत में रूस की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने की उम्मीद है, जो 2 दशकों में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली मॉस्को यात्रा होगी। पाकिस्तानी मीडिया में अटकलें जोरों पर हैं कि इमरान खान की रूस यात्रा से पहले ही उनकी सरकार गिर जाएगी। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स यानी कि अंदरूनी सियासत तो बहुत ही तेजी से घूम रही है। इसकी वजह यह है कि हम ये कह सकते हैं कि जो अगले आप कह लीजिए 24 घंटे, अगले 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन बहुत ही अहम है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है सर, वो तो लग रहा है कि बस अभी खान साहब की जो हुकूमत है वो चंद घंटों की मेहमान है। नजर तो ऐसा आ रहा है। खैरा साहब, ये जो आप लोगों की इससे पहले भी कई दफ़ा ताल्लुकात सियासी तौर पे एक हुए, पीडीएम बना, इकट्ठे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शुरुआत की, स्टेप्स बढ़ाए, जलसे किए, लॉन्ग मार्च तक बात गई, लेकिन उसके बाद ही ख़त्म हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से, महंगाई वगैरह के अलावा सियासी तौर पे सर जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ है कि ये आपका इत्तेहाद अब हो चुका है, या सिर्फ ये खाना था, या ये सिर्फ खाना इत्तेहाद बन के फिर उस तरह बिखर जाएगा जिस तरह पीडीएम का बिखरा था? पहली बात तो यह है कि सियासी जमात जो होती है बुनियादी तौर पे वो आवाम की तवक्कुआत और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलती है ना। उसने या तो आवाम की ख्वाहिशात को लीड करना है, और या आवाम को उनकी ख्वाहिशात के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट एनालिसिस करके देना है, या लीडरशिप देनी है या उनसे लीड लेनी है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का जो रवैया, जो हालात है, हम पहले 3 साल से ही कह रहे थे कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि ये मुल्क चला सके। लेकिन उस वक्त क्योंकि नई नई गवर्नमेंट बनी थी, इनके तमाम तर जो बातें थी, इनकी अकाउंटेबिलिटी का, इनके बाकी चीजों का, महंगाई का, इनके गलत फैसलों का, इनके यू टर्न्स का, वो सारी चीजों को लोगों ने बर्दाश्त किया। अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत का मजीद रहना बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या इमरान खान की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये सवाल काफ़ी महीनों से उठाया जा रहा था, अब ये सवाल नई तवानाई के साथ उठाया जा रहा है। बयानिया ये है कि हम आवाम में मकबूल तरीन जमात हैं, बयानिया ये है कि अवाम हमें पसंद करते हैं, बयानिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने जिस किस्म की पॉलिसीज़ हम लेके आए हैं अवाम उससे बहुत खुश हैं। कुछ मुश्किल है लेकिन बहुत खुश हैं। तो अगर अवाम आपसे बहुत खुश हैं, अगर जो कुछ मुश्किल में अपने बयानिया के मुताबिक, अगर ऑपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है आपके बयानिया के मुताबिक, अगर आपने ये साबित कर दिया कि आप बेहतरीन हुक्मरान हैं अपने बयानिया के मुताबिक, तो फिर अवाम से राब्ते की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? वज़ीर-ए-आज़म के पास कुछ 2-3 आइंस्टाइन है सियासी तौर पर, उन्होंने ये मशवरा दिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब आप मैदान में निकलते हैं ना तो फिर पार्टी की उठान बस देखने वाली होती है, तो आप दोबारा से मैदान में निकलें, जलसों को एड्रेस करें, अपोजिशन को लिताड़ें। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तक या शहजाद अकबर टाइप के जो लोग हुआ करते थे उनके ज़रिए अपोजिशन को लिताड़ा सही तरीके से जाता नहीं। ये टॉक शोज़ के अंदर आपने नहीं लिताड़ना, जो है ना, वो जो हमने रोड रोलर चलाना है आपके बयान के ज़रिए, उसके साथ सड़क जो हमवार होगी। तो आप बाहर निकलें
और लोगों को बताएं कि आपने कितना ज़बरदस्त काम किया और अपोजिशन कितनी निकम्मी है। तो अगर बीच में कहीं पे हमें सियासी फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाम के साथ रब्ता होगा। इसका पर्पज़ जो भी हो, लेकिन पैगाम ये जा रहा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अवामी रब्ते की बात करते हैं तो फिर उनकी कुर्सी हिली हुई लगती है। तो एक तो ये के पीछे फैक्टर है जब लोग ये बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को क्या पड़ी है अवामी रब्ता मुहिम करने की, अगर वो समझते हैं कि वो अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि मईशत जो है वो इस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार है। आप चीन गए, आपने वहाँ से बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की। एक तो खैर चीन के अंदर जब जाएँ और फिर रज़ाक दाऊद साहब साथ हों तो चीनियों को फिर याद होता है कि रज़ाक दाऊद साहब CPEC के बारे में क्या बात करते हैं। इसी तरीके से जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हो तो IMF को भी ये याद होता है कि शौकत तरीन साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे तो उस वक्त वो क्या बात करते होते जब हफीज़ शेख साहब फाइनेंस को देख रहे थे। तो 45 डेज़ अगले जो हैं उसके अंदर जो भी होना होगा, ऊँट ने जिस करवट बैठना होगा वो बैठ जाएगा, और ऊँट के ऊपर कौन होगा और ऊँट के नीचे कौन होगा ये भी जाहिर हो जाएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया जा रहे हैं और हमने तो अभी तक देखा कि उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई वहां पर चाइना में। तो ये अचानक से कैसे हो गया? इसमें मुझे कोई ज्यादा इस पे वजन नजर नहीं आता। जो रशिया है वो यूक्रेन में इस वक्त इतना बिजी है अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिटरीली, तो मेरे ख्याल में इन चीजों के तनाजर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज नोवेयर ऑन द रेडार ऑफ रशिया। और अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि पुतिन के साथ खान साहब बैठेंगे तो क्या देने के काबिल होंगे उनको, वो क्या लेने के काबिल होंगे। यहां तक तो मैंने सुना है कि ये काजकिस्तान और रशिया से भी पैसे मांगना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन इन रिटर्न जो है वो रशिया क्या ले सकेगा इनसे। पुतिन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ, जबकि अमेरिका भी कोल्ड शोल्डर है, चाइना आपसे नाराज है CPEC पे, और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस लेटली अभी रशिया ने S-400 इंडिया को दिया है और इंडिया प्रेशर भी है उनके ऊपर के खान साहब को ना मिला जाए, पाकिस्तान के साथ डील ना की जाए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि आपकी इंडियन लॉबी जब भी यूरोप में किसी मुल्क से अपने रवाबत बढ़ाते हैं या असला खरीदते हैं तो साथ ही उनकी ये भी कंडीशन होती है कि टू रिमेन टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान, और वो अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब है काफी हद तक। मुझे तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन गेन करने के लिए एक ब्लफ नजर आता है, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं, एक महीना भी तो बड़ा शॉर्ट पीरियड है कि इसमें खान साहब ने जाना वहां पे, तो क्या देंगे, एक्सचेंज क्या होगा, क्या मेरे पास पैसे लेने के लिए तो जा सकते हैं, मांगने के लिए, लेकिन देंगे क्या इन रिटर्न। जिस तरीके से ये चाइना गए हैं, अमेरिका को स्नब किया इन्होंने, हो सकता है कि पुतिन साहब की ख्वाहिश हो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां जाए अमेरिका को स्नब करने के लिए। और जिस तरीके से आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक ने चाइना में भी बायकॉट किया था चाइना का, और उनको जरूरत थी बंदों की, तो इन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि रशिया भी थोड़ा सा ये बताना चाहे दुनिया को या खासकर अमेरिका को कि वी स्टिल हैव एलाइज एंड वी आर स्टिल अ प्लेयर। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में खान साहब के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि लेने के लिए तैयार है। खान साहब का आपको पता ही है, चाइना, रशिया और काजकिस्तान इन तीनों से पैसे मांग रहे हैं। तो साहिद साहब बड़ा अहम नुकता आप लाए कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ये सोच रहे हो कि चलें जरा इमरान खान साहब रशिया तशरीफ लेकर जाएं और जरा अमेरिका को जो है वो ठीक ठाक सुनाएं ताकि उनको खुशी भी हासिल हो और अमेरिका को एक पैगाम जाए। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि इससे हमारे ऊपर कितने बुरे असरात पड़ेंगे।